हेलो दोस्तों, एडुटेरिया करेंट अफेयर्स अर्धवार्षिकी 2021 में आप सभी का स्वागत है। आज सेट नंबर 12। नमस्ते ये ऐप निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। इस ऐप के माध्यम से योग के बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा। नेक्स्ट है, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2021 में रैंकिंग में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो ये मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। ठीक है, मध्य प्रदेश से ध्यान, और सेकेंड स्थान पर उड़ीसा प्राप्त हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा। वहीं मध्य प्रदेश से ध्यान रखिएगा, मांडू महोत्सव यहाँ का एक महत्वपूर्ण महोत्सव है। वहीं डकैत संग्रहालय का बनाने वाला पहला राज्य भी मध्य प्रदेश बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कॉर्पेट युद्धाभ्यास का आयोजन किया? तो ये कॉर्पेट थाईलैंड के साथ किया। ये कॉर्पेट भारतीय नौसेना और थाईलैंड नौसेना के बीच में होने वाला ये युद्धाभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के ने दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की? तो ये न्यूजीलैंड ने किया। साथ ही साथ जापान 2023 तक ये भी लकड़ी के बना उपग्रह लॉन्च करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स 2021 में किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो ये ऑकलैंड, न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। यह EIU के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें प्रथम स्थान पर ऑकलैंड शहर, वहीं दूसरे स्थान पर ओसाका जापान का शहर और तीसरे स्थान पर एडिलेड ऑस्ट्रेलिया का शहर को इस इंडेक्स में स्थान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो ये डेविड हेविड को फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इसकी स्थापना 1986 में हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौनों को GI टैग देने की घोषणा की? तो ये तमिलनाडु के मिट्टी के खिलौने को GI टैग देने की घोषणा की गई। इसके अलावा तमिलनाडु से ध्यान रखिएगा कि जो GI टैग प्राप्त कुछ वस्तुएं हैं, जैसे कंदागी साड़ी, डिडिगुल ताले और इराड हल्दी, ऐसे जो GI टैग तमिलनाडु के मिल चुका है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, GI टैग का प्रचलन भारत में पहली जो मिला था दार्जिलिंग चाय को मिला था, और यह 10 वर्षों तक मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCCI द्वारा जारी पहली भारतीय महिला क्रिकेट टीम सीनियर के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये रमेश पवार एक भारतीय क्रिकेटर थे जिन्हें भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया। वहीं ध्यान रखिएगा, BCCI का स्थापना 1928 में, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और अभी का प्रेसिडेंट है जो सौरभ गांगुली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के द्वारा तीसरे आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया? तो ये आइसलैंड और जापान दोनों के द्वारा किया गया। तो ये देखिए, ध्यान रख दीजिए, तीसरी आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक है। तो इससे पहले प्रथम बार 2016 में USA में किया गया, दूसरी बार 2018 में जर्मनी में किया गया, और तीसरी आइसलैंड और जापान संयुक्त रूप से इस मंत्री स्तरीय बैठक के आयोजन कर रहा है। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश के सिनोफार्म कोविड वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल करने की अनुमति दी? तो ये चीन ने के सिनोफार्म कोविड वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली के लेखक कौन है? तो ये शंकुर राथेर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन रहा? तो ये चीन रहा। नेक्स्ट है, जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइपलाइन जल कनेक्शन का लक्ष्य प्राप्त करने वाला दूसरा केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? तो ये पुडुचेरी बना। ध्यान रखिएगा, तो ये दूसरा केंद्र बना, तो पहला पर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, इसके अलावा राज्य के पूछा जाए जो 100% पाइप जल कनेक्शन के मामले में, तो गोवा प्रथम स्थान पर और दूसरा पर तेलंगाना। वहीं केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो पहले पर अंडमान निकोबार और दूसरे पर पुडुचेरी।
ध्यान रखिएगा, नल जल जो कनेक्शन चल रहा है 2024 तक लक्ष्य रखा गया है कि सभी ग्रामीण इलाकों में नल जल की सुविधाएं प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब दिया गया? तो ये एंड्रिया मेजा को जो मैक्सिको के हैं, इन्हें मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब दिया गया। और फर्स्ट रनर अप रही जूलिया गामा जो ब्राज़ील के थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्री को स्पेन के सर्वोच्च सम्मान प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यह अमर्त्य सेन को किया गया। नेक्स्ट है, लेकिन किस राज्य सरकार ने स्मार्ट किचन योजना शुरू की? तो स्मार्ट किचन योजना केरल ने शुरू किया। केरल से ध्यान रखिएगा, वन स्कूल वन IAS योजना भी केरल के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन किस भारतीय को इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये नितिन राकेश को सम्मानित किया गया। बिजनेस बुक ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से सम्मानित किया गया। ला लीगा फुटबॉल कप 2021 का खिताब किस टीम ने जीता? तो ला लीगा फुटबॉल कप 2021 का खिताब एटलेटिको मैड्रिड ने जीता। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, ला लीगा फुटबॉल कप 2021 का ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया था? तो ये रोहित शर्मा को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात यास का नामकरण किस देश ने किया? तो ओमान ने किया। यास का ओमान ने किया। वहीं निसर्ग कहेगा तो ये बांग्लादेश के द्वारा किया गया। ये जो यास था उससे प्रभावित क्षेत्र था उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा बेनरघट्टा नेशनल पार्क का संबंध किस राज्य से है? तो बेनरघट्टा नेशनल पार्क का संबंध कर्नाटक से है। भारत का पहला नगरपालिका ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला नगर निगम? तो ये गाजियाबाद है। ध्यान रखिएगा, भारत का पहला ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम बना। वहीं ध्यान रखिएगा गाजियाबाद से कि IQ एयर रिपोर्ट जो है उसके अनुसार सबसे प्रदूषित शहर के रूप में भारत का गाजियाबाद शहर ही रहा। वहीं राजधानी की बात किया जाए तो पूरे विश्व में दिल्ली सबसे प्रदूषित राजधानी रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली फ्लोटिंग LNG स्टोरेज तथा रिगेसिफिकेशन यूनिट की शुरुआत कहाँ की गई? तो महाराष्ट्र में की गई। नेक्स्ट है, हाल ही में हुए नियुक्ति के संबंध में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो ये ध्यान रखिएगा, बोजोसा उस्मानी जो हैं कोसोवा के प्रधानमंत्री नहीं रहकर ये राष्ट्रपति हैं। ठीक है, ये प्रधानमंत्री नहीं राष्ट्रपति हैं। और कोसोवा का जो कैपिटल है प्रिस्टिना है। इसके अलावा सभी सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हू के द्वारा जारी शुरू की गई E2025 पहल का संबंध किससे है? तो ये मलेरिया उन्मूलन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार इनमें से किसे सम्मानित किया गया? तो 51वां ध्यान रखिएगा रजनीकांत। वहीं 50वां पूछ दे तो अमिताभ बच्चन को दिया गया था। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में शुरू किया गया और पहले विजेता इसका देविका रानी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में नो बैन एक्ट विधेयक पारित किया गया? तो ये नो बैन एक्ट विधेयक अमेरिका में पारित किया गया। यह अमेरिका में ऐसे लोगों को अधिकार देने की एक पहल है जो धर्म आधारित यात्रा पर राष्ट्रपति के द्वारा इस पे अपने अनुसार नियम बनाए जाते थे, उसमें कमी अब की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPL में 350 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने? तो ये क्रिस गेल जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं। इनको यूनिवर्सल बॉस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यूनिवर्सल बॉस के नाम से भी जाना जाता है, सबसे ज़्यादा छक्का लगाने वाले खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई ग्राम उजाला कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से की गई? तो उत्तर प्रदेश से की गई। इस योजना के तहत 10 रुपये में LED दिया जाएगा और हाल ही में इस परियोजना को 15 मिलियन लोगों को देने की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने देखो अपना राज्य अभियान की शुरुआत की? तो ये अरुणाचल प्रदेश ने शुरू किया। इसमें पर्यटन विभाग के द्वारा यह योजना की शुरुआत की गई। यहाँ के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो पेमा खांडू है और गवर्नर की बात की जाए तो BD मिश्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में इसरो ने किस प्रक्षेपण यान से ब्राज़ील के अमेजोनिया 1 एवं 18 अनुपग्रह को प्रक्षेपित किया गया? तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है और ये बहुत बार आया भी है अपने सेट में। तो PSLV C51 के द्वारा अमेजोनिया प्रथम एवं अन्य 18 उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया।
नेक्स्ट है, हाल ही में जेंडर और चाइल्ड बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो ये आंध्र प्रदेश बना। जेंडर और चाइल्ड बजट पेश करने वाला आंध्र प्रदेश बना। इस आंध्र प्रदेश, ध्यान रखिएगा, जानवरों के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला अपंग क्लिनिक किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में लॉन्च किया? तो ये चंडीगढ़ में शुरू किया गया। और चंडीगढ़ से ध्यान रखिएगा, डॉग पार्क की भी शुरुआत करने वाला पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पहला ह्यूमन मिल्क बैंक खोलने की घोषणा की? तो पहला ह्यूमन बैंक मिल्क बैंक खोलने की घोषणा केरल के द्वारा किया गया। केरल से ध्यान रखिएगा, सब्जियों के न्यूनतम मूल्य भी निर्धारित करने वाला प्रथम राज्य हुआ। वहीं होटलों को उद्योग का दर्जा देने वाला यह प्रथम राज्य बना। वन स्कूल वन IAS योजना शुरू करने वाला पहला राज्य बना। तो ऐसे कई जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई कैबिनेट लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो ई कैबिनेट पूछा जाए तो हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश से ध्यान रखिएगा, पर्वत धारा योजना, आयुष घर हर घर योजना, नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चाइल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये रॉबर्ट इरविन को, जो ऑस्ट्रेलिया के फोटोग्राफर है, इनको फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। वही ध्यान रखिएगा कि जो रॉबर्ट इरविन है उसके एक इमेज था बुश फायर के लिए यह पुरस्कार दिया गया। जब ऑस्ट्रेलिया में जंगलों में आग लगा था उसके दौरान यह इमेज लिया गया था, उसी इमेज के लिए फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसे किस शहर को साइंस सिटी में बदलने की प्रस्ताव को मंजूरी मिली? तो ये देहरादून के शहर में साइंस सिटी के बदलने का प्रस्ताव को मंजूरी मिली। इसमें 173 करोड़ का लागत आएगा और 4 साल में बनकर यह तैयार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत का राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है? तो 6.8% है। वहीं प्राथमिक घाटा की बात की जाए तो 3.1% अनुमानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव नाम की 2 योजनाएं शुरू की गई? तो ये असम के द्वारा शुरू की गई। नेक्स्ट है, यह ध्यान रखिएगा, असम से धनवंतरी योजना की शुरुआत करने वाला यह प्रथम राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये इसमें प्रथम स्थान पर न्यूजीलैंड तथा डेनमार्क के संयुक्त रूप से है, ये सत्य है। इस सूचकांक में भारत का 86वां स्थान है, ये भी सच है। तो ये दोनों सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाला पहली भारतीय महिला पर्वतारोही कौन बनी? तो ये प्रियंका मोहिते बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सर्वाधिक तितलियों का प्रजाति किस देश में पाई गई? तो ये कोलंबिया में पाई गई। ठीक है, कोलंबिया की अगर राजधानी की बात की जाए तो बोगोटा है, यह दक्षिण अमेरिका का एक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीडी द्वारा जारी हाल ही के आंकड़े के अनुसार दुनिया में सैन्य खर्च के मामले में भारत का स्थान कौन सा रहा? तो ये तीसरा रहा। वहीं प्रथम स्थान पर अमेरिका USA है एवं दूसरे स्थान पर हमारा देश पड़ोसी देश चाइना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि देश में स्थित नातांजा नाभिकीय संयंत्र से सर्वोच्च स्तर पर यूरेनियम संवर्धन शुरू किया गया? तो ये ईरान के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, देश स्थित नातांज नाभिकीय संयंत्र में सर्वोच्च स्तर पर यूरेनियम संवर्धन की शुरुआत किया गया तो ईरान के द्वारा किया गया। उत्पादन में पूछा जाए तो टॉप पर कजाकिस्तान है। वहीं भारत में पूछा जाए तो हमारे भारत में सबसे टॉप उत्पादक आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल में निम्नलिखित में से कौन सा देश सम्मिलित नहीं है? तो ये अमेरिका है। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल 2021 की थीम क्या है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, उसका थीम रखा गया है एक निष्पक्ष और स्वस्थ दुनिया का निर्माण करना। आप खुद स्वस्थ रहिए और एक स्वस्थ दुनिया का भी निर्माण कीजिए। इसके लेकर पेड़ पौधे लगाइए, अपने आसपास सफाई रखिए। तो ये 7 अप्रैल को एक निष्पक्ष और स्वस्थ दुनिया के साथ यह थीम रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया? तो ये 16 मार्च को मनाया गया। नेक्स्ट है, जनवरी 2021 में बिंदु सागर सफाई परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई? तो ध्यान रखिएगा, उड़ीसा में की गई। यह बिंदु सागर सफाई परियोजना की शुरुआत बिंदु सागर झील, एक झील है उड़ीसा में स्थित झील है, वहीं पे यह परियोजना की शुरुआत की गई है। और उड़ीसा ध्यान रखिएगा,
आंधी तूफान का पहला अनुसंधान केंद्र खोलने वाला ये राज्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिसास्टर के लेखक कौन है? तो ये बिल गेट्स हैं। बिल गेट्स, सभी लोग इनसे परिचित ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2021-22 में कितने स्तंभों पर आधारित है? तो बजट 2021-22 6 स्तंभों पर आधारित है। ठीक है, यह भारत का पहला पेपरलेस बजट हुआ और इस बजट में एक टैब को लाल कपड़ा में सिमट कर लाया गया था और यह पहली डिजिटल की ये शुरुआत की गई। इस बजट में खास ये भी रहा कि इस बार 75वीं वर्षगांठ पर कुछ बजट पेश किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रॉड गेज को कब तक 100% विद्युत करने की योजना बनाई गई? तो ये दिसंबर 2023 तक यह योजना बनाई गई। इस हब के अगर सेट समाप्त होगा जैसे ही अन्य जो योजनाएं बजट हैं, केंद्रीय रिपोर्ट हैं, सभी का हम वीडियो धीरे धीरे बनाकर आप लोग को उपलब्ध कराते जाएंगे और टेस्ट के माध्यम से आप लोग को रिवीजन भी कराते जाएंगे। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। सभी लोग अच्छे से टेस्ट दीजिए, देखकर अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।